1971 युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही एक खामोश जंग चल रही थी। सीमा के उस पार पूर्वी पाकिस्तान की गलियों, नदियों और दलदलों में। और उस जंग का नाम था एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में खुलकर बहुत कम बात हुई, लेकिन जिसने पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। 25 मार्च 1971 की रात ढाका में पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया। हजारों नागरिक मारे गए, लाखों लोग जान बचाकर भारत की सीमा में घुसने लगे। शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। भारत के सामने मानवीय संकट था, लेकिन सीधी सैन्य कार्रवाई का मतलब होता पूर्ण युद्ध। इसी बीच भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने एक गुप्त रणनीति शुरू की। इसके प्रमुख थे RN काओ। लक्ष्य साफ था, बिना औपचारिक युद्ध छेड़े पूर्वी पाकिस्तान को भीतर से कमजोर करना। रॉ ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू किया। सीमा के पास गुप्त कैंप बने। भारतीय सेना के विशेष अधिकारी सादे कपड़ों में लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध सिखा रहे थे। नदियों में ऑपरेशन जैकपॉट जैसी तोड़फोड़ कार्रवाइयां हुईं। पाकिस्तानी सप्लाई लाइनों को निशाना बनाया गया, पुल उड़ाए गए, संचार तंत्र बाधित किया गया। ये सब आधिकारिक युद्ध से महीनों पहले हो रहा था। अगर ये खुलकर सामने आ जाता तो पाकिस्तान भारत पर सीधा हमला कर सकता था। चीन और अमेरिका की प्रतिक्रिया भी अनिश्चित थी। दांव पर सिर्फ सीमाएं नहीं थीं, दांव पर थे लाखों नागरिकों की जान, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और एक संभावित 2 फ्रंट का खतरा। दिल्ली में हर कदम नाप तौल कर रखा जा रहा था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वैश्विक समर्थन जुटा रही थीं। उधर रॉ जमीन पर माहौल बदल रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना थक रही थी, बिखर रही थी। और फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर हवाई हमला किया। अब युद्ध आधिकारिक था, लेकिन तब तक खेल बदल चुका था। 13 दिन बाद ढाका में आत्मसमर्पण हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। इतिहास युद्ध की तारीखें याद रखता है, लेकिन उस युद्ध से पहले लड़ी गई खामोश लड़ाइयों को अक्सर भूल जाता है। 1971 हमें ये सिखाता है, कभी-कभी सबसे निर्णायक जंग वो होती है जो शुरू होने से पहले ही जीत ली जाती है।